नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो अपना सेशन है ये कक्षा 11 और 12 की जो एनसीईआरटी की बुकें हैं स्कूल व्याख्याता हेतु, इनको कैसे पढ़ा जाए, कैसे इनको कवर करें और इनके मैटर को किस हिसाब से अपने देख सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आगामी होने वाली भर्ती जो है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ साझा करूँगा। वैसे प्रत्येक कैंडिडेट है तैयारी करने वाला, उसका एक पढ़ने का अपना नज़रिया होता है, अपना उसका तरीका होता है। अपने हिसाब से पढ़ा जाए वो सबसे बेहतर होता है। भाई मैं आप लोगों को ये कह दूं कि मैंने तैयारी ऐसे की, इस प्रकार से तैयारी कीजिए, 100% आपका हो जाएगा। क्या पता मेरा तरीका आपके सेट ना बैठे, आपका पढ़ने का तरीका अलग हो थोड़ा सा। फिर भी इन बुकों को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, जो उचित बात है उस पर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये कक्षा 12 की जो बुक है ये भाग प्रथम है और आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, यहाँ से तो दिखेगा नहीं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 है और भारतीय इतिहास के कुछ विषय 3। ये नए वाला जो एनसीईआरटी है उसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ और ये कक्षा 11 की बुक है जो आप स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। अब अपने कई साथी हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके ये कहा कि सर इन बुकों को पढ़ने में 3 पेज अपने पढ़ते हैं, 3 पेज में काम की चीज़ें 3-4 ही निकल करके अपने सामने आती हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता हो। तो ये बात तो अपने भी जानते हैं, आप भी विद्वान आदमी हो, आप भी इसके संदर्भ में जानते हो कि ये बुकें कक्षा 11 के जो बच्चे होते हैं या कक्षा 12 के बच्चे होते हैं उनके अकॉर्डिंग तैयार की जाती हैं। न कि बोर्ड इनको इसलिए बनाता है कि भाई इनसे तैयारी करके जो व्याख्याता बनेंगे या सेकंड ग्रेड बनेंगे उसके हिसाब से तो ये बुकें बनाई नहीं जाती। ये तो बच्चों के अकॉर्डिंग बुकें बनाई जाती हैं। अब इसमें अपने जैसे एक पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया या एक गद्यांश पढ़ा या पूरा एक पेज अपने पढ़ा है, तो उसमें अपने को देखने को मिलता है कि 3-4 चीज़ें जो हैं वो काम की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसका पहला तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसा मैंने बनाया था। मेरे पास पड़े हैं नोट्स अब भी। जैसे अपनी पहले इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। भारतीय इतिहास के कुछ विषय और भाग प्रथम है, तो इसके आप अलग से नोट्स बना लीजिए। इसमें जो काम की चीज़ें हैं उनको प्रॉपर एक बार ले लीजिएगा। उसके बाद आप में इस बुकों में जो भी काम की चीज़ें हैं वो सारी, हाँ, इससे जो नोट्स बनाओ उसमें जो अन्य कंपटीशन एग्जाम की बुकें हैं उनका मिश्रण मत करो। एक बार आप इसी किताब का निचोड़ निकाल के, मान लो कि ये बाग फेस्ट है, इसके 5 पेज बने, 10 पेज बने, जितने में आपको उचित लगे कि ये चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण हैं, सन वगैरह हैं या फिर अन्य कोई डाउट्स हैं, तो उनको आप नोट्स के रूप में तैयार कर लो। फिर सेकंड भाग है उसको कर लो, फिर थर्ड भाग है उसको कर लो। यानी कहने का मतलब इन बुकों से आप अपने हिसाब से नोट्स बना लो। मैंने बनाए थे पीछे इन तीनों कक्षा 11-12 की तीनों बुकें और उसके बाद में कक्षा 11 की बुक है जो है, उससे भी पूरा नोट्स जो है वो तैयार किया था। ज़्यादा मैटर निकला नहीं उससे। फिर मैंने इसमें एक चीज़ नोट की थी, जैसे एक बार एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के साथ कुछ बात साझा कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, उधर से आपको दिखेगा नहीं। देखो ऊपर पहले लिखा हुआ भाग 1, ईंटें, मन के तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। तो इसको अपने इसमें पढ़ेंगे तो इसमें अच्छे से नोट्स अपने तैयार हो सकते हैं। पहले पृष्ठ की कर लीजिएगा, दूसरे पृष्ठ से कर लीजिएगा, जो काम की चीज़ें आपको लगे तथ्यात्मक रूप से भी, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप कोई बात बनती हो सीधी या सीधा प्रश्न बनता हो शाब्दिक, तो उसको आप लिख लीजिएगा। शॉर्ट में नोट्स बना लो। फिर इनका सार संग्रह आपके पास एकत्रित हो जाएगा। वैसे सार संग्रह अपने को टेलीग्राम पे भी एनसीईआरटी का मिल जाता है या फिर कोई फेसबुक वगैरह पर भी, यूट्यूब पर भी कई सर अच्छे से करवाते हैं इन चीज़ों को। फिर भी अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होती हैं। मैंने अब तक मेरी तैयारी जितनी भी तैयारी की है, मैंने सब चीज़ें अपने नोट्स अपने हाथ से बनाए हैं। हाँ, दूसरे नोट्स का मैंने सहारा लिया है, कोई नोट्स में अच्छी चीज़ मिल गई उसको भी अपने वाले में उसको साथ जोड़ा है। अन्य बुकें हैं, महत्वपूर्ण बुकें हैं, उनको भी जोड़ा है। एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनके कुछ तथ्यात्मक प्रश्न हैं उनको भी जोड़ा है। तो ऐसे करके एक अच्छा खासा संग्रह बन जाता है। उसके बाद पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई प्रश्न पुटअप होता है तो वहाँ से ही आता है लगभग, या उससे मिलता जुलता कोई प्रश्न जो है वो अपने को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसमें ईंटें, मन के अस्थियाँ भाग 1 में है, बंधुत्व, जाति, वर्ग, विचारक, विश्वास, इमारतें। और इसमें यहाँ पर देखिए भक्ति, सूफी परंपराएं हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार आता है। तो इसको अपने ढंग से नोट्स के रूप में तैयार करते हैं तो इन चीज़ों का बेनिफिट अपने को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर यही है कि आप इन बुकों को जब पढ़ने बैठो तो पहले इनको पूरा रीड कर लो, पूरा पढ़ लो। इनको पूरा पढ़ लिया, पूरे पढ़ने के पश्चात इनके एक डायरी लेकर के या कोई भी रजिस्टर हो उसमें अच्छे से नोट्स बना लो इनकी महत्वपूर्ण बातों के। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि इन बुकों को पढ़ने से अपना सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी बुकें कंपटीशन एग्जाम की आती हैं, अच्छे लेवल की आती हैं, अच्छे विद्वान सर हैं उनकी बुकें भी आती हैं। यूट्यूब पर भी कई सर करवाते हैं, कई अच्छे कोर्सेज भी उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, उनके माध्यम से पढ़ना चाहो तो वो भी। लेकिन जहाँ सेल्फ स्टडी की बात आती है तो मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। अब आप, ये पहला पॉइंट था कि नोट्स बना लें। फिर दूसरी चीज़ जो मैंने नोट की है वो आप लोगों को बताता हूँ। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से नोट की है। इसके जो प्रश्न हैं
इन बुकों में जो प्रश्न दे रखे हैं, यहाँ मैंने पेज को इसलिए मोड़ के रखा है एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, मैं यहाँ से उस प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, वो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए, कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप इनके जो प्रश्न हैं, इनके उत्तर इस बुक में छोटे रूप में अपने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये प्रश्न दिखाया है। इस प्रश्न का उत्तर आप कंपटीशन के एग्जाम की जो बुकें हैं थोड़ा सा उनमें ढूंढिएगा, इस बुक के अनुसार कीजिएगा। इस प्रश्न का जितना बड़ा उत्तर बन सकता है वो बना करके अपने पेज में लिखिएगा, क्योंकि मैंने पीछे जो नोट्स बनाए थे उनमें मैंने इस बुकों में दिए हुए जो यहाँ पर सारे भी प्रश्न हैं उनको विवरणात्मक रूप में, बड़े रूप में, विस्तृत रूप में उनको लिखा है एक रजिस्टर में पूरा। ठीक है, उस रजिस्टर में लिखने के पश्चात ये नहीं कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर 4 का प्रश्न है, 4 का प्रश्न के उत्तर का आपने यहीं पे ढूंढ लें। उस चीज़ को यहाँ पर ढूंढेंगे तो पेज तो काफ़ी बढ़ जाएंगे, लेकिन काम की चीज़ें उसमें नहीं आएगी। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है उसको अन्य किताबों के अकॉर्डिंग आप देख करके और 5-7 पेज में उसको लिखिए। फिर आप पक्का देखिएगा जो आपने 5-4 पेज मनकों के संदर्भ में कोई लिखा है तो वहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 तरीके हो गए। पहले नोट्स बनाइए, इसमें इन किताबों में दिए गए जो प्रश्न हैं उनको विस्तृत रूप में एक रजिस्टर में आप लिखिएगा। ये नहीं कि इस किताब में जो दे रखा है अन्य किताबों से संग्रह करके, भले वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम की अच्छी बुकें आती हैं, भले वो आप यूजीसी नेट की कोई बुक हो उसके अनुसार भी लिख सकते हैं। जैसे बात मन एग्जाम्पल के तौर पे कोई मन के संबंधित बात आ गई तो मनकों का पूरा विवरण हड़प्पा सभ्यता के अनुसार जो भी है उसको पूर्ण लिख लीजिएगा। उसके पश्चात मनके से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो वो तो गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप ये नए वाली बुकें भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ ये तो। उसके पश्चात कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और नोट करने लायक हैं, मैं आपको बताऊँगा। कक्षा 11 की जो बुक है ये थोड़ी सी विस्तृत, कई चीज़ों का डाउट अपने को देखने को मिलता है कि अभी जो व्याख्याता भर्ती हुई उसमें सन के संदर्भ में जो जर्मन वाला प्रश्न था, जर्मनी वाला, तो वो डाउटफुल था। कई अन्य प्रश्न डाउटफुल हैं। इनका बेनिफिट इन बुकों का अपने को ये देखने को मिलता है कि इनके अनुसार अपने पढ़ा है कोई चीज़, इन बुकों के अनुसार अपने कोई चीज़ पढ़ी है तो उसमें कई बार इनमें त्रुटियाँ आ जाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनमें एकदम सही आ गए, कई बार कोई त्रुटियाँ आ जाती हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अपने जो आपत्ति जो है वो लगाते हैं तो थोड़ा सा बेनिफिट मिलने की कहीं ना कहीं संभावना जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि विशेष रूप से सन वगैरह जो हैं वो कई बार इनमें ठीक दिया हुआ होता है अन्य बुकों के अलावा। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा। इस प्रकार से आप इन बुकों के अनुसार प्रॉपर रूप से नोट्स बना करके पहले इनको, हाँ, 0 से तैयारी कैसे करें, बात ये थी। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर मेरे को स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है और एकदम 0 से करनी है, 0 लेवल से, यानी कि स्टार्टिंग करनी है। अगर आपको स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है, मैं महज अभी एक सेकंड पेपर की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। फर्स्ट पेपर को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन आप कहोगे तो मैं फर्स्ट पेपर के बारे में भी कुछ बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये जो बुकें हैं तो हाँ, 0 से बात हो रही थी, 0 लेवल से अपने तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड तो वैसे ठीक है, अभी स्कूल व्याख्याता की तैयारी के लिए अपने आ रहे हैं मैदान में तो कहीं ना कहीं अपनी पकड़ अच्छी है उस सब्जेक्ट पर। सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ एग्जाम्पल हिस्ट्री का दे रहा हूँ, बाकी सभी सब्जेक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग कीजिए इन्हीं बुकों से। इनकी लैंग्वेज सरल है, इनका तरीका थोड़ा सा अपने को सरल देखने को मिलता है। इनको आप एक बार प्रॉपर रूप से पढ़ लीजिएगा, याद कम भी हो गया तो भी चलेगा। ये आप लोगों में एक रुचि पैदा करती हैं, ये बुकें पढ़ने में रुचि पैदा करती हैं, निश्चित रूप से करती हैं। अगर आपने कई सालों से पढ़ाई छोड़ भी रखी है और पुनः अब स्कूल व्याख्याता की तैयारी के लिए आना चाहते हो तो आप एक बार शुरुआत इन्हीं बुकों से कीजिएगा, क्योंकि इनमें थोड़ा सा इतना हार्ड अपने को पड़ता नहीं है, पढ़ने में भी लैंग्वेज भी सरल है, तो कहीं ना कहीं अपना मन ये हो जाता है कि हाँ क्यों ना अपने को तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, इन बुकों को पढ़ने के पश्चात आप इनके नोट्स बना लो। उसके पश्चात अन्य जो गाइड आती हैं महत्वपूर्ण अच्छी पुस्तकें हैं, चाहे इतिहास विषय की हो, चाहे बायोलॉजी को हो, चाहे पॉलिटिकल की हो, हिंदी को, संस्कृत की, किसी भी सब्जेक्ट की, सब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। फिर आप उन बुकों का सहारा लीजिएगा। पहले उसमें जो बुक हल्के लेवल में कोई बुक आती है जैसे उसमें मैटर कम है उसको पढ़िएगा। वो पढ़ने के पश्चात आप थोड़े से हैवी मैटर में जैसे यूजीसी नेट वगैरह की कोई बुकें आती हैं तो उनको बारी बारी से, यानी कि स्टेप टू स्टेप, यानी कि जैसा अपने मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि सरल से कठिन की ओर जाएंगे, तो वो चीज़ अपने को करनी पड़ेगी अगर 0 लेवल से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपका एक टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, जैसे अपने मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ कि अपने गुलाम वंश पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश अपने तैयार नहीं हुआ, 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, तो ऐसे नहीं कि उसको नॉर्मली तरीके से पढ़ा और पढ़ के साइड कर दिया कि ये वंश तो पूरा हो गया, अब अपने नेक्स्ट खिलजी वंश पे चलते हैं, खिलजी पूरा हो गया 2 दिन में, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से नहीं, पहले ये देखिए कि मैंने गुलाम वंश पूरा पढ़ा है,
पूरा पढ़ा है, उसमें कोई चीज़ ऐसी छूटी तो नहीं, या फिर आपने एक गुलाम वंश पूरा पढ़ लिया, उसके पश्चात आप कहीं से यूट्यूब से या अन्य जो अपने गैस पेपर आते हैं या मॉडल पेपर आते हैं उनमें सिर्फ गुलाम वंश के प्रश्नों को हल कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर आपने 3 दिन में पढ़ा है उस चैप्टर को आप क्लियर साथ साथ करते चलें। अपने सबसे बड़ी दिक्कत मैंने ये देखी, मैंने खुद ने भी ऐसा किया है शुरुआत में, कि कोई चीज़ पढ़ ली, उसको मोटे मोटे तौर पे पढ़ा और सिर्फ मन में ये धारणा बना ली कि ये चीज़ तो पढ़ चुके हैं, फिर आगे अगले चीज़ पे चले गए कि हाँ ये पढ़ चुके हैं, आधुनिक भारत की बात हो गई, आधुनिक भारत मेरा पढ़ा हुआ है, छोड़ इसको। ऐसे करते हैं तब थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। कोई चीज़ को पढ़ें, सीरियस होकर पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। वो टॉपिक वाइज सबसे पहले एक चीज़ और करनी है, जहाँ पर आप तैयारी करते हो, जिस भी रूम में रहते हो, एक पूरा सिलेबस का चार्ट बना करके अपने सामने लगा लो या किधर भी लगा दो, ठीक है। जैसे ही वो चीज़ पूरी हुई वहाँ पर टिक लगा दो ग्रीन पेन से या रेड पेन से कि हाँ ये चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ। अरियक वंश की बात हो गई, अरियक वंश पूरा पढ़ चुका हूँ, अरियक वंश में मेरे ख्याल में मेरे कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। या गुर्जर प्रतिहार हो गया तो गुर्जर प्रतिहार के एक बार टिक लगा दो। हड़प्पा सभ्यता हो गई, पूर्ण हो चुकी, उसके टिक लगा दो। इससे आपका दबाव धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपको ये लगेगा कि हाँ लगभग मैं आधी चीज़ें पढ़ चुका हूँ और इतना प्रॉपर रूप से पढ़ चुका हूँ कि यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो ये पॉसिबिलिटी कम है कि वो रॉन्ग होगा, वो सही ही होगा, ठीक। तो एक टारगेट लेके चलें। आगामी भर्ती अभी आने वाली है 11,500 पदों के आसपास। जिस प्रकार से डीपीसी हुई है, कुछ प्रमोशन हुए हैं और कुछ रिटायरमेंट भी हैं, जैसे जो अपने स्कूल व्याख्याता थे वो कई प्रिंसिपल बन गए तो वो पद खाली हैं, कुछ रिटायरमेंट हुए हैं तो वो पद खाली हैं। ऐसे टोटल मिला के मेरे ख्याल में 11,500 या 11,000 पदों के आसपास सब सब्जेक्ट की मिला करके वैकेंसी आने वाली है। आगामी महीने में भी अपने को देखने को मिल सकती है और थोड़ा डिले भी हो सकता है। मैं भर्ती के बारे में कंफर्म ये नहीं कह सकता कि ये तब आएगी, लेकिन भर्ती आने के बाद तैयारी करें ये भी तो उचित नहीं है। अपने को तैयारी करनी है तो पहले मैं पुनः अब स्कूल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब भर्ती आई है, भर्ती प्रक्रिया लंबी चलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, फिर भी अभी से मेरी तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो तैयारी करते हो स्कूल व्याख्याता की तो अभी से स्टार्ट कर दो। ये आज जो बात हुई ये एनसीईआरटी के संदर्भ में थी, सब सब्जेक्ट के लिए है। एग्जाम्पल मैंने हिस्ट्री का लिया है, बाकी ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आप सभी सब्जेक्ट में इस हिसाब से कर सकते हो। आशा करता हूँ बात आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट कर दिया करो, और किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या हो तो मेरे फ़ोन नंबर आपके पास हैं। आप कमेंट नहीं करना चाहो तो मैसेज करके भी कोई बात जो है वो पूछ सकते हैं। ये मेरे निजी विचार हैं, मैंने अपने हिसाब से इन चीज़ों को बताया है कि भाई ऐसे तैयारी कर सकते हैं। बाकी सब बच्चे जो अलग अलग अभ्यर्थी हैं उनका अलग अलग समीकरण होता है, पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, रवैया अलग होता है, ठीक है। और हमेशा लिख करके नोट्स बना करके याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें मेरे ख्याल में कंठस्थ होती हैं, वो एग्ज़ाम में भी दिमाग से निकलती नहीं है, वो याददाश्त में थोड़ी सी मेमोरी में फीड हो जाती हैं। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, भर्ती आगामी आने वाली है। और किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट कीजिएगा, बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।